in this video we are going to see how to take input from the user, nested loop, if else condition. So हम start करेंगे user input से. So user input means taking a data from the user और वो कौन से भी फॉर्मेट में रह सकता है, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रह सकता है, वो नंबर के फॉर्मेट में रह सकता है. सो हम एक एग्जांपल लेते हैं. सो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा और उसमें मैं इनपुट इनपुट फंक्शन यूज करूंगा जो कि डेटा लेता है यूजर से और स्टोर करता है टेक्स्ट के फॉर्मेट में. और जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है नेम, वो बाद में मैं प्रिंट करूंगा. जब मैं ये कोड रन करूंगा तो इनपुट फंक्शन इनपुट लेगा यूजर से और इनपुट लेने के बाद वो प्रिंट करेगा. तो हम एक रन करके देखते हैं. सो मैं फॉर एग्जांपल वेदांत लिखता हूँ. सो वेदांत ये वैल्यू रिटर्न हुई है इनपुट. सो ये हो गया ओनली टेक्स्ट का पार्ट. सो हम देखेंगे इंटीजर का पार्ट. सो हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे. हम इसमें इंट यूज करेंगे क्योंकि जो हम इनपुट देने वाले हैं वो नंबर के फॉर्मेट में रहेगा. और ये वेरिएबल हम बाद में रिटर्न करेंगे. ये रन करने के बाद हम कौन से भाई इंटीजर वैल्यू एज ए इनपुट दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने 45 लिख दिया तो रिटर्न में 45 आया. सो 45 ये मेरा इनपुट था. सो सेकंड टॉपिक है इफ एल्स कंडीशन. सो इफ एल्स कंडीशन यूज होता है मेकिंग अ डिसीजन. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरी एज 18 से ज्यादा है तो मैं वोट कर सकता हूँ. अगर मेरी एज 18 से कम है तो मैं वोट नहीं कर सकता. ये एक एग्जांपल था. तो हम एक बेसिक सिंटैक्स देते हैं. हम इफ लिखेंगे और उसमें एक कंडीशन देंगे. कंडीशन देंगे एक कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करके. सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. सो हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करके हम एक कंडीशन देंगे और इफ कंडीशन के अंदर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे. अगर मेरी इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा. अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा. ये था एक बेसिक सिंटैक्स इफ एल्स कंडीशन का. सो हम एक एग्जांपल लेते हैं. सो एग्जांपल पे हम एक क्रिएट करेंगे वेरिएबल और हम एक फिक्स वैल्यू देंगे 20. सो हम वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हम कंडीशन क्रिएट करेंगे. इफ की कंडीशन रहेगी अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 रहेगी तो प्रिंट होगा आई कैन वोट. अगर मेरी इफ की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो प्रिंट होगा आई कैन वोट. अगर मेरी इफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो प्रिंट होगा आई कांट वोट. आई कैन नॉट वोट. सो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें हमने फिक्स वैल्यू दी है 20. सो वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हमने कंडीशन दी है अगर मेरी एज 18 से ऊपर है तो मैं वोट कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता. सो हमने एक वैल्यू दी है 20. सो ऑब्वियसली 18 से बड़ी है तो प्रिंट होगा आई कैन वोट. अगर हम ये रन करके देते हैं सो मैं वोट कर सकता हूँ, ये आउटपुट है. अगर मैंने वैल्यू 18 से कम लिख दी लाइक 7, सो 18 से तो कम ही है 7. सो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा और ये कंडीशन चेक करेगा. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो प्रिंट होगा आई कैन नॉट वोट एज वी कैन सी. सो थर्ड पॉइंट है नेस्टेड कंडीशन. सो नेस्टेड कंडीशन मीन्स सो हम ये यूज तभी करते हैं अगर वन डिसीजन डिपेंड होता है अनदर डिसीजन पे. सो हम एक एग्जांपल देखते हैं. मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया एज इज इक्वल टू 20. तो मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है. सो मैंने एक कंडीशन दी ये वाली, उसके अंदर मैं और एक कंडीशन दूंगा
ग्रेटर देन 60। सो ये कंडीशन पहले चेक होगी। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो कोड फिर अंदर आएगा, फिर चेक करेगा ये कंडीशन। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो हम इधर स्टेटमेंट लिखेंगे सीनियर सिटीजन। अगर एज 16 से कम है तो प्रिंट होगा एडल्ट। पहले ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अंदर जाएगा, फिर अंदर की कंडीशन चेक करेगा। अगर एज 16 से आगे है तो प्रिंट होगा सीनियर सिटीजन। अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो प्रिंट होगा एडल्ट। सो ये हो गई पहली कंडीशन। फिर हम लिखेंगे एल्स की कंडीशन। अगर ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो प्रिंट होगा माइनर। सो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें 20 वैल्यू स्टोर की है। सो ये वैल्यू, ये जो वेरिएबल है हमने इधर यूज किया है। सो इफ कंडीशन में यूज किया है। सो इफ कंडीशन चेक होगी, अगर 18 से ज्यादा है तो ये कंडीशन के अंदर जाएगा, और ये कंडीशन के अंदर जाने के बाद ये दो कंडीशन चेक होगी। अगर 16 से ज्यादा है तो प्रिंट होगा सीनियर सिटीजन। अगर 16 से कम है तो प्रिंट होगा एडल्ट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो प्रिंट होगा माइनर। सो हमने 20 दी है, सो 18 से ज्यादा है। सो 18 से ज्यादा है तो इसमें चेक करेगा 16 से ज्यादा है या कम है। सो 20 16 से कम है तो प्रिंट होगा एडल्ट। प्रिंट, सो एडल्ट प्रिंट हो गया। अगर मैंने वैल्यू चेंज की, अगर मैंने वैल्यू दी 78 तो चेक होगा 18 से ज्यादा है, फिर चेक होगा 60 से ज्यादा है कि नहीं। 60 से ज्यादा है इसलिए प्रिंट होगा सीनियर सिटीजन। अगर ये 60 से कम रहती तो प्रिंट हो गया होता एडल्ट। सो प्रिंट हो गया सीनियर सिटीजन। इफ आई चेंज द वैल्यू एंड राइट 4, ये 18 से कम है, सो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। सो ये नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा, एल्स की कंडीशन पे। सो एल्स कंडीशन प्रिंट करेगा माइनर। सो वैल्यू आ गई माइनर। सो ये था नेस्टेड कंडीशन का पार्ट।